ड्रामा मन मस्त मलंग की आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे कि कबीर जी जान से कोशिश करता है रिया को अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाने की। लेकिन कबीर की मोहब्बत के दुश्मन चैन से नहीं बैठते। सबसे बड़ी दुश्मन बनती है खुद रिया की बहन असमा। असमा का रिश्ता वाजिद से है, जो दोनों परिवारों का दुश्मन है और कबीर को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसी के साथ कबीर के सामने एक और बड़ा चैलेंज आता है। उसका सामना होता है अपने ही घर के अंदर रहने वाली भाभी यानी मोबिन खान की बीवी से, जो चुपचाप अपनी बहन मुन्ना की शादी कबीर से करवाना चाहती है। कबीर को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं होती, लेकिन उसके इर्द गिर्द हर कोई उसकी मोहब्बत को बर्बाद करने की साजिशें रच रहा होता है। इन सब हालात में कबीर अपनी मोहब्बत को रिया के दिल में जगाने की भरपूर कोशिश करता है। मगर अब रिया के मन में कबीर के लिए गलत फहमियां पैदा हो चुकी होती हैं। उसे लगता है कि उसका पति घमंडी है, मतलब परस्त है, और उनके परिवार से नफरत करता है। रिया सोचती है कि कबीर बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर वक्त के साथ रिया कबीर के प्यार को महसूस करने लगती है। कबीर उसकी हर बात का ख्याल रखता है, उसे घर की मालिकन जैसी इज्जत देता है और हर उस उंगली को रोकता है जो रिया की तरफ उठती है। धीरे धीरे रिया को समझ आने लगता है कि दुनिया में कबीर से ज्यादा कोई उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो महसूस करती है कि कबीर ही उसका जीवन साथी है और वही उसकी असली खुशी है। मगर एक दिन अचानक कबीर कहीं चला जाता है, बिना किसी को बताए। उसी दिन रिया को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। रिया बहुत खुश होती है और यह खुशखबरी अपनी सास महाबेना को देती है। महाबेना भी यह सुनकर फूली नहीं समाती, क्योंकि उसने तो कब से अपने खानदान के वारिस का सपना देखा था। रिया सोचती है कि जब कबीर वापस आएगा तो वह उसे यह बड़ी खुशखबरी एक सरप्राइज की तरह देगी। लेकिन रिया को क्या पता था कि कबीर अब कभी लौटकर नहीं आएगा। कबीर जब बाहर जाता है तो उसका आमना सामना हो जाता है वाजिद से। वाजिद पहले से ही ताक में बैठा था कि कब उसे मौका मिले और वह कबीर को रास्ते से हटा दे। दोनों की गाड़ी टकराती है और फिर अंधाधुंध फायरिंग में वाजिद कबीर की जान ले लेता है। कबीर को तो यह भी पता नहीं चलता कि रिया ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है और अब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उधर रिया कबीर की राह में पलके बिछाए बैठी होती है। वह पूरे दिल से तैयार होती है कबीर को सब कुछ बताने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए और यह कहने के लिए कि वह पिता बनने वाला है। लेकिन तभी खबर आती है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही रिया जिंदा होते हुए भी मर जाती है। उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें सब सूनी हो जाती हैं। उसका सब कुछ लुट चुका होता है। वहीं असमा अपनी बहन रिया से कहती है कि अब हमारा रिश्ता इस घर से खत्म हो चुका है, चलो अब हम अपने घर चलेंगे। लेकिन रिया मजबूती से जवाब देती है कि मेरा रिश्ता इस घर से अब टूट नहीं सकता, क्योंकि मैं कबीर के बच्चे की मां बनने वाली हूं और जब तक मेरे अंदर जान है मैं इसी घर में रहूंगी। अब कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। कबीर की मोहब्बत और उसकी निशानी को वह इस दुनिया में लाकर ही रहेगी। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक मां की मजबूती और एक पत्नी की सच्चाई होती है। यही है मन मस्त मलंग की मोहब्बत से भरी, दर्द से, सस और इमोशंस से।